बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में जर्मन उर्दू बोलचाल लेसन नंबर 11 हाजिर है। इस लेसन में हम ऑब्जेक्ट की किस्में पढ़ेंगे। जर्मन में ऑब्जेक्ट की किस्म को काजुस या फाल कहते हैं। इसकी 4 किस्में हैं। नंबर 1 नोमिनेटिव, नंबर 2 अक्यूज़ेटिव, नंबर 3 डाटिव, नंबर 4 गेनेटिव। तो नोमिनेटिव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आज हमने पढ़ना है अक्यूज़ेटिव के बारे में। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट किस्म है, तो आप बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा और उम्मीद है कि आप इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो अक्यूज़ेटिव जो है, ये जैसा कि मैंने बताया है, ग्रामर में इसे काजुस या फाल कहते हैं। इन डॉइच गिब्ट्स 4 फाल्स, नोमिनेटिव, अक्यूज़ेटिव, डाटिव और गेनेटिव। यानी कि डॉइच में 4 फाल्स होती हैं। पहली नोमिनेटिव कहलाती है, दूसरी अक्यूज़ेटिव और तीसरी डाटिव और चौथी गेनेटिव। अब नोमिनेटिव के बारे में मैं एक पहले वीडियो बना चुकी हूँ, आप उससे देखिएगा और उससे फ़ायदा उठाइएगा। आज हम अक्यूज़ेटिव के बारे में पढ़ेंगे। अक्यूज़ेटिव जो है इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसे कि डॉइच में ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में है। Einsatz hat Subjekt, Verb und Objekt. Subject is always nominative. एक जुमले में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो है वो हमेशा नॉमिनेटिव होता है और जो वर्ब है उसको नॉमिनेटिव के मुताबिक हम कंजुगेट करते हैं। वर्ब कंजुगेट अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट। zum Beispiel, अब हम यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं। Ich esse einen Apfel, मैं एक सेब खाता हूँ या खाती हूँ। In this case, ich is nominative, esse is verb and conjugate according the subject। यानी कि इस केस में ich esse einen Apfel, इसमें ich जो है सब्जेक्ट है, esse वर्ब है और einen Apfel जो है ये अक्यूज़ेटिव है। इसको अक्यूज़ेटिव ऑब्जेक्ट कहते हैं या डायरेक्ट्स ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये है कि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अक्यूज़ेटिव ऑब्जेक्ट पर्सन हो सकता है या तो ज़ाखे हो सकती है। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब इसकी हम मिसाल देंगे। जब अक्यूज़ेटिव ऑब्जेक्ट पर्सन होगा तो उसके लिए जब हम सवाल करेंगे तो वेन से सवाल करेंगे, और अगर अक्यूज़ेटिव ऑब्जेक्ट ज़ाखन है तो उसके लिए जब हम सवाल करेंगे तो वस के साथ सवाल करेंगे, वस। यानी अक्यूज़ेटिव क्या है, ये वेन और वस फॉर्म है। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं अक्यूज़ेटिव क्या है, वेन और वस फॉर्म है। यानी कि जो अगर अक्यूज़ेटिव ऑब्जेक्ट पर्सन है तो वेन से सवाल किया जाएगा, और अगर चीज़ है तो वस के साथ। अब हम इसकी मिसाल लेते हैं। zum Beispiel ich sehe den Mann। इसमें den Mann जो है अक्यूज़ेटिव ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इसका सवाल कैसे बनाएंगे। वेन जेहे इश, मैंने किसको देखा। वेन का मतलब होता है किसको। वेन जेहे इश, मैंने किसको देखा। अंटवार्ट होगा देन मन, आदमी को। अब एक और मिसाल लेते हैं। या श्राइब्ट आइने ईमेल, उसने एक ईमेल लिखी। इसमें सवाल क्या होगा, बस श्राइब्ट एया, उसने क्या लिखा। बस क्या, चीज़ के लिए क्या होता है, क्या, उसने क्या लिखा। अंटवोर्ट है आईने ईमेल, उसने एक ईमेल लिखी। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि अक्यूज़ेटिव ऑब्जेक्ट जो है आर्टिकल्स का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है या किस तरह आर्टिकल चेंज होते हैं।
सबसे पहले हम लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल। इसको बिस्टिम्ट आर्टिकल डॉइच में कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो बिस्टिम्ट आर्टिकल होता है। मस्कुलिन के लिए दिया होता है और ये देन में तब्दील हो जाता है। ये इसकी मेन पहचान है। अकुजाटिव ऑब्जेक्ट की पहचान है कि मस्कुलिन दिया जो है वो देन में बदल जाएगा और फेमिनन दी जो है वो दी ही रहेगा। न्यूट्रल दास जो है वो दास रहेगा। प्लूरल दी जो है वो दी रहेगा। नुआ मस्कुलिन चेंज दिया चेंज टू देन। फेमिनन न्यूट्रल und प्लूरल bleiben सेम। ठीक है। Ich sehe den Mann। अब एक और मिसाल लेते हैं, उससे उसको वाजे करते हैं। Ich sehe den Mann। दिया मान होता है तो दिया जो है देन में तब्दील हो गया है। अकुजाटिव ऑब्जेक्ट जो है वो उसने मस्कुलिन को चेंज कर दिया है। इस जेहे देन मान का मतलब क्या है कि दिया जो है वो देन में तब्दील हो गया है। इन दिस केस देन मान इज डायरेक्टिस ऑब्जेक्ट। इट इज अकुजाटिव ऑब्जेक्ट। इट इज मस्कुलिन फॉर्म देयरफॉर नो चेंज। ठीक है, सॉरी, देयरफॉर दिया चेंज टू देन। क्योंकि ये मस्कुलिन फॉर्म है इसलिए दिया जो है वो देन में तब्दील हो गया है। अब एक और देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल को। इनडेफिनेट आर्टिकल को डॉइच में अनबेस्टिम्ट आर्टिकल कहते हैं। ये क्या होते हैं? मस्कुलिन की सूरत में आइन होता है, इसको ये आइनन में बदल जाता है। और फेमिनिन की सूरत में आइन आइने होता है और ये आइने ही रहता है। न्यूट्रल की सूरत में आइन होता है और ये आइने ही रहता है। प्लूरल की सूरत में ये नहीं होता, क्योंकि प्लूरल में कुछ एक चीज़ नहीं होती बल्कि एक से ज़्यादा होती हैं, इसलिए अनबेस्टिम्ट आर्टिकल प्लूरल के साथ नहीं लगता। ठीक है, अब हम इसकी मिसालें देखते हैं। एया श्राइब्ड आइने ईमेल। उसने एक ईमेल लिखी। इन दिस केस आइने ईमेल इज फेमिनिन अकुजाटिव ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे आइने ईमेल है और ईमेल जो होती है वो फेमिनिन होती है यानी मोनस है, तो इसलिए आइने जो है वो नहीं बदलेगा, आइने आइने ही रहेगा। ये अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, ये आइने आइने ही रहेगा। दिस इज इनडेफिनेट आर्टिकल अनबेस्टिम्ड आर्टिकल, देयरफॉर नो चेंज इन आर्टिकल। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि सॉरी in feminine und neutral no change as blight same। सुम्बाइशपील इसकी एक और मिसाल लेते हैं कि हमने बताया है कि फेमिनिन यानी कि मोनस और न्यूट्रल जो है वो चेंज नहीं होते। इस शराइबे आइने ईमेल इज फेमिनिन देयरफॉर नो चेंज। इस हाबे आइन आउटो इज न्यूट्रल नो चेंज इन आर्टिकल। न्यूट्रल के भी कोई तब्दीली नहीं आती, तो इसलिए आइन आउटो ही आएगा। अब हमने नेगेटिव फॉर्म में देखना है कि क्या तब्दीली आती है। इन केस ऑफ नेगेटिव फॉर्म मस्कुलिन केस में जो काइन है वो काइनन में बदल जाता है और फेमिनिन में काइने काइने ही रहता है। न्यूट्रल में काइन काइन ही रहता है। प्लूरल में काइने काइने ही रहता है। अब हम अगली मिसाल देखेंगे। इशहाबे काइने ब्रिले। मेरे पास कोई ऐनक नहीं है। अब ब्रिले मोनस होता है, काइने ब्रिले, तो यहाँ पे काइने है। दू हास्ट काइनन ब्रीफ। दिया ब्रीफ होता है मस्कुलिन, तो काइन जो है काइनन में बदल गया। दू हास्ट काइनन ब्रीफ, तुम्हारे पास कोई ख़त नहीं है। या जीट काइने किंड, उसने किसी बच्चे को नहीं देखा। 10 किंड होता है तो काइन जो है वो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इन दिस केस काइने ब्रिले काइनन ब्रीफ काइन किंड आर अकुजाटिव ऑब्जेक्ट। इन फेमिनिन and in neutral no change। इन मस्कुलिन काइन चेंज टू काइनन। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फेमिनिन न्यूट्रल और प्लूरल ब्लाइबन सेम, यानी कि फेमिनिन न्यूट्रल और जो प्लूरल है वो सेम रहता है। अच्छा, ये फ्रागे जो है उसको एक दफ़ा फिर क्लियर कर देते हैं। दी फ्रागे फ्रॉम अकुजाटिव इज इमा वेन ओडा बस। zum Beispiel ich sehe den Mann। मैंने एक आदमी को देखा।
वेन जेहे इश, मैंने किसको देखा, अंटवार्ट देन मान zum Beispiel या schreibt eine ईमेल, उसने एक ईमेल लिखी। फ्राग के तो ये एक चीज़ है, उसके बारे में जब सवाल करेंगे तो वास से करेंगे। वास schreibe या उसने क्या लिखा, अंटवार्ट होगा eine ईमेल। तो अकुजाटिव ऑब्जेक्ट में बी पर्सोन आर जाखे। जो अकुजाटिव ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सोन हो सकता है या चीज़ हो सकती है, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूराल भी हो सकता है। अब इसकी मिसालें आप देखें। इशहाबे दी श्लुसल, मेरे पास चाबियां हैं। दी श्लुसल जो है ये जमा है, ठीक है। अकुजाटिव ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लूराल फॉर्म में है और ये जाखन की सूरत में है। दू हास्ट आइन बुक, आइन बुक 10 बुक होता है, ये नोइट्राल है और ये एक है, इसलिए आइन बुक है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इशहाबे काइने साइट, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, तो साइट जो होता है ये मोनस है, फेमिनिन है, तो काइने लगेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। विया हाबन दी ब्यूशा, हमारे पास किताबें हैं। दी ब्यूशा जो है ये जमा है, तो इसमें भी तब्दीली नहीं आएगी। मारिया लीप्ट ईरन ब्रूदर, मारिया अपने भाई से प्यार करती है, तो ईरन ब्रूदर ये जो है ये पर्सोन है, इसलिए अकुजाटिव ऑब्जेक्ट जो है पर्सोन की सूरत में है। तो ये ब्रूदर जो है ये मस्कुलिन है, इसलिए ईरन, ईरन के साथ ये एन लगेगा, ठीक है। ईयर से ईरन ब्रूदर हो गया। जी हाबन दी हेफ्टे, आपके पास कापियां हैं। दी हेफ्टे क्योंकि प्लूराल है, इसलिए ये जो है इसके साथ भी तब्दीली नहीं आएगी। इश जेहे दी किंडा, अब दी किंडा जो है ये अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, पर्सोन है और प्लूराल में है और प्लूराल के साथ कोई तब्दीली नहीं आती। अब इसके बाद मैं आपको अकुजाटिव के कुछ वर्ब बताती हूँ। वर्ब बहुत सारे हैं लेकिन कुछ मैं आपको देती हूँ, इसके साथ आप जुमले बना सकते हैं और ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें वर्ब हैं जूखन, फिंडन, काउफन, हाबन, बेजूखन, ट्रिंकन, एसन, ये सारे वर्ब अकुजाटिव वर्ब हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।